वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। देखो, लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि क्वांटम लब्धि का प्रैक्टिकल किस प्रकार किया जाए, या फिर क्वांटम लब्धि की जो प्रायोगिक विधि है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। देखो, वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी, डिटेक्टर यानी कि संसूचक। मैंने आपको बताया था इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखो, डिटेक्टर के बारे में वैसे अलग से बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन इस साल का जो एग्ज़ाम का पेपर था उसमें डिटेक्टर के बारे में पूछा गया था, कई यूनिवर्सिटियों में पूछा गया था। हमारी जो भर्तरी यूनिवर्सिटी है इसमें भी पूछा गया था। तो कोई बात नहीं, डिटेक्टर के लिए हम पढ़ा देते हैं। तो देखो, डिटेक्टर जो है हमारे पास दो डिटेक्टर मैं पढ़ाऊँगा, अगर आएगा तो इसके में से ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बड़ा फेमस है यहाँ पे थर्मोपाइल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको ये तो बताया था डिटेक्टर क्या काम करता है। डिटेक्टर हमारे पास जो पदार्थ से होकर विकिरण निकलती है, प्रकाश निकलता है, उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, उसको क्या करता है, मेजर करता है, नापता है। अच्छा, अब डिटेक्टर क्या कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, देखो मैंने क्या किया, थर्मोपाइल डिटेक्टर हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले थर्मोपाइल, ये अब की बार एग्जाम में आया था। ठीक है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके द्वारा प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण, इसके द्वारा, देखो इस वाले के द्वारा, इसके द्वारा प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, थर्मोपाइल है, इसके द्वारा प्रकाश, हमें निकालना क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता निकालनी होती है। प्रकाश की तीव्रता को मापना होता है। जो हमारे पास प्रकाश की तीव्रता आती है ना, जो हमने बताया था, जिसको सॉरी, प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण कर लिया जाता है हमें। ठीक है, इसमें हम करते क्या है, हमारे पास हम इसमें भिन्न भिन्न धातु, इसमें हम क्या करते हैं, भिन्न भिन्न धातु, जैसे हमने क्या ले ली, बिस्मिथ ले ली। ठीक है, हम कोई धातु ले लेते हैं, जैसे बिस्मिथ ले ली या एजी ले ली। मैंने, देखो चलो करते हुए भी चलते हैं हम। मैंने क्या है, धातु ले ली, ये धातु है, मेटल, धातु की छड़ ले ली। ठीक है, जैसे मैंने बिस्मिथ की ले ली या फिर सिल्वर की ले ली, जो आपके पास अवेलेबल हो वो ले लेना, कर मत देना, कर ही नहीं पाओगे। फिर मैंने क्या किया, उनको एकांतर क्रम में जोड़ दिया। जो मेरे पास बिस्मिथ और एजी की जो धातु की छड़ थी, मैंने उनको एकांतर क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, और एकांतर क्रम में जोड़कर, एकांतर क्रम में जोड़कर इनको एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने धातु की छड़ ली, धातु की छड़ को किससे जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो ये जो छड़ है ना, छड़, इसका जो आधा भाग है या एक भाग है, इसको मैंने क्या किया, इसमें काजल लगा दिया। काजल जानते हो ना क्या होता है, काजल या प्लेटिनम ब्लैक, काजल या प्लेटिनम ब्लैक लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने या तो बिस्मिथ या फिर एजी की धातु ले ली। ठीक है, इनको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, जो धातु है उसके एक भाग को किससे काला कर दिया, मैंने काजल से कर दिया या प्लेटिनम से कर दिया। किससे कर दिया, काजल से कर दे, काजल से। देखो ऐसे ऐसे मत कर देना, कहीं ऐसे करो, कहीं खुद का ही काजल लगा दो, है ना। तो काजल से या प्लेटिनम ब्लैक से कर दिया। अब आप कहोगे सर ये काजल हमने लगाया, प्लेटिनम ब्लैक लगाया, तो इससे होता क्या है। ठीक है, इससे होता क्या है, अब देखो, जब मैंने क्या किया, प्रकाश की किरण डाली, ठीक है, जब मैंने प्रकाश की किरण डाली इस पे,
तो होता क्या है यहाँ पे, तो होता क्या है, इसका जो ये काला वाला भाग है ना, काला वाला भाग है और ये वाला भाग है, ठीक है। इसमें लिख देता हूं, जब धातु पर प्रकाश डाला जाता है तो दोनों भागों में अंतर आ जाता है, दोनों भागों के ताप में अंतर आ जाता है, ताप में अंतर आ जाता है, अंतर आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। दो भाग कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, एक तो जिसको हमने काजल लगा के काला किया था वो, और एक दूसरा वाला भाग होता है, ठीक है। इनमें क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है ना, और इसमें दोनों में अंतर आ जाता है, और प्रकाश धारा क्या है, बहने लग जाती है, धारा बहने लग जाती है। और जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर लगाया है ना, गैल्वेनोमीटर में कोई पाठ्यांक आ जाता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में कुछ पाठ्यांक आ जाता है। गैल्वेनोमीटर देखा है ना आपने, मशीन देखी है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का जो पाठ्यांक है ना, वही हमारे पास क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता के बराबर होता है, ठीक है। हमें क्या निकालनी थी, प्रकाश की तीव्रता निकालनी थी, प्रकाश की तीव्रता ही तो निकालनी थी हमें, और क्या निकालना था। तो हमने सिंपल सा काम क्या किया, मैंने सिल्वर और बिस्मिथ की छड़ ले ली, उनको आधा काला कर दिया, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, फिर हमने प्रकाश की किरण जब हमारे पास आई तो क्या हुआ, यहाँ पे इस वाले और इस वाले भाग का जो तापमान है उसमें अंतर है, ठीक है। तापमान में अंतर है तो क्या हुआ, यहाँ पे विद्युत धारा क्या है, बहने लग गई, इस जो परिपथ है इसमें विद्युत धारा बहने लग गई, जिससे हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ पाठ्यांक आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होती है, प्रकाश की तीव्रता के बराबर होती है। वो वैल्यू किसके बराबर होती है, प्रकाश की तीव्रता के बराबर होती है। तो इस प्रकार इसको ही हम क्या बोलते हैं, थर्मोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मोपाइल बोलते हैं, ठीक है। अगर चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, खींच सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इसमें एक और है रासायनिक एक्टोमीटर, रासायनिक एक्टिनोमीटर, एक्टिनोमीटर। आप कहेंगे ये क्या चीज़ है, देखो हम कोई ऐसा पदार्थ लेते हैं, ऐसा पदार्थ लेते हैं, ऐसा कोई पदार्थ लेते हैं जो प्रकाश के प्रति क्या हो, सुग्राही हो, जो प्रकाश के प्रति क्या हो, सुग्राही हो, ठीक है। हम कोई ऐसा पदार्थ लेते हैं जो प्रकाश के प्रति सुग्राही हो, मतलब सेंसिटिव हो, प्रकाश के प्रति सेंसिटिविटी हो, उसमें सेंसिटिविटी हो, ठीक है। फिर आप कहेंगे फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास पदार्थ लेते हैं हम, इस पदार्थ का हम क्या करते हैं, विलयन बना लेते हैं, है ना, और इस पदार्थ के विलयन में से प्रकाश को गुजारते हैं, प्रकाश को गुजारते हैं। आज देखो शाम के टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो बार बार कुछ प्रॉब्लम आ रही है फ़ोन में, हमेशा पहले ही बनाता हूँ, आज शाम के टाइम बना रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए कुछ अगर प्रॉब्लम आए तो थोड़ी बहुत देख लेना प्रॉब्लम, है ना। मुझे पता है हल्की फुल्की आ सकती है प्रॉब्लम, है ना, यहाँ पे, क्योंकि आसपास की आवाज़ें भी शायद आपको आ रही होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या करें, आज टाइम ही नहीं मिला। तो ऐसा पदार्थ लेते हैं जो प्रकाश के प्रति सुग्राही हो, और इस पदार्थ के विलयन में से क्या करते हैं, प्रकाश को गुजारते हैं, ठीक है, प्रकाश को गुजारते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, प्रकाश गुजरने से पहले, प्रकाश गुजारने से पहले वह बाद में, पहले वह बाद में
विलयन की मात्रा का निर्धारण कर लेते हैं। निर्धारण कर लेते हैं, ठीक है। प्रकाश गुजारने से पहले पदार्थ की मात्रा जो है निर्धारण कर लेते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर बाद में और पहले विलयन की मात्रा या पदार्थ की मात्रा में क्या अंतर आएगा। तो देखो बच्चों, अगर हम किसी पदार्थ में से जो प्रकाश के प्रति सुग्राही है, सेंसिटिव है, ठीक है, तो जब उस पदार्थ में से हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरण गुजारते हैं, तो जो पदार्थ होता है वो अपघटित हो जाता है। वो क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो हमको प्रकाश की किरण गुजारने से पहले और प्रकाश की किरण गुजारने के बाद हमको पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी है। किसी भी भौतिक विधि से पदार्थ की मात्रा हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो पदार्थ की मात्रा निकल के आ जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रकाश की तीव्रता। जितना हमारे पास पदार्थ, जितना हमारे पास पदार्थ क्या होता है, अपघटित होता है, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है, कोई बात नहीं है, लिखा नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। जितना पदार्थ अपघटित होता है, अपघटित हुए पदार्थ से प्रकाश, अपघटित हुए पदार्थ से प्रकाश की तीव्रता का मापन कर सकते हैं। प्रकाश की तीव्रता का मापन कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी यहाँ पे विधि है, ये ज्यादा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, यूरेनिल ऑक्सीलेटो एक्टिनोमीटर। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। कोई पदार्थ लिया जो लाइट के प्रति सेंसिटिव है, ठीक है, तो उसका हम क्या बना लेते हैं, विलयन बना लेते हैं। विलयन बनाकर उसमें से हम क्या गुजारते हैं, प्रकाश गुजारते हैं। अब प्रकाश गुजरने से पहले और प्रकाश गुजरने के बाद कितना पदार्थ हमारे पास अपघटित हुआ है, उस अपघटित पदार्थ की मात्रा का निर्धारण हम कर लेते हैं, ठीक है। कितना पदार्थ अपघटित हुआ है वो हम निर्धारण यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो जो पदार्थ अपघटित हुआ है ना, उससे हम प्रकाश की तीव्रता का मापन कर सकते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास क्या हो गया, यूरेनिल ऑक्सीलेटो एक्टिनोमीटर। क्या हो गया, यूरेनिल ऑक्सीलेटो एक्टिनोमीटर हो गया, ठीक है बच्चा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, डिटेक्टर की बात हो गई। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, डिटेक्टर हो गए, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक नहीं, अभी टॉपिक बोल रहा था मैं, टॉपिक कुछ नहीं होता। कभी मेरे देख लिख लो, टॉपिक की जगह टॉपिक बोल दो, सर ने बताया था छोटा सा टॉपिक, है ना। तो चलिए देखते हैं हम एक छोटा सा टॉपिक, मतलब टॉपिक। अब देखो यहां पे डिटेक्टर की बात कर रहे थे हम। डिटेक्टर के बाद देखो क्वांटम दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। क्वांटम दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो यहां पे कौन कौन से कारक हो सकते हैं, जैसे ताप, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। ताप अगर बढ़ाएंगे, ताप अगर इंक्रीज करेंगे, तो क्वांटम दक्षता जो है, यानी कि क्वांटम यील्ड है, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तरंग दैर्ध्य इंक्रीज होगी, तो ये जो क्वांटम दक्षता है ना, वो डिक्रीज होगी। इतनी सी बात याद रखनी है, ज़्यादा मैं आपको घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, ठीक है। तो आप इतना सा याद रख लो, बहुत है आपको। क्वांटम दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा, कोई पूछ रहा है, शॉर्ट नोट का भी आया है तो इसमें लिख सकते हैं। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात
नहीं है। तो ये हो गए हमारे आज के टॉपिक, मतलब टॉपिक, है ना। तो कल एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड। ये यूनिट ज़्यादा दिन की नहीं है, ये यूनिट आपको ख़त्म होने वाली है ना। आराम आराम से, कुछ भी समझ में नहीं आए हो तो बता देना। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।